आज हम लाए हैं क्लास 12th के लिए हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। मगर बच्चों क्लास 12 इतना याद कर लो कि मैं वो रचनाएं लाया हूं जो आपके चैप्टर में जो आपके चैप्टर लगे हुए हैं हिंदी साहित्य के, उसमें आपके भाई चैप्टर 12th में लगे हुए हैं। बहादुर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, उन्हीं लेखकों की मैं प्रमुख रचनाएं लाया हूं, जिसमें से मैं आज वन भाग में कुछ लेखकों की रचनाएं बताऊंगा प्रमुख, जो यूपी बोर्ड में लगभग पूछी जाती हैं और खासकर ये मैं जो वीडियो लाया हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही लाया हूँ। साहब तैयार रह जाओ, आंस इनडायरेक्ट मत खेलो, बात को समझो, ठीक है। चलिए हम लोग रचनाओं पे बात करते हैं। सबसे पहले बच्चा आज से पूछा जा रहा अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। बच्चा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चा कोई ना कोई इससे रिलेटेड रचना पूछ देते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। बेटा यहाँ आत्मकथा लिखा, बच्चों को लगता होगा आत्मकथा ही है तभी तो आत्मकथा लगा देते बच्चे। नहीं बच्चों, ये उपन्यास पर है। ऐसे ही टीचर प्रश्न देता है बच्चों को, तभी वो कंफ्यूज होते हैं कि आत्मकथा लिखा है तो आत्मकथा हो जाएगी। नहीं बच्चा, ऐसी कई रचनाएं हिंदी साहित्य में पूछी जाती हैं जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। तो बेटा ये याद रखना कि आपकी ये आत्मकथा ना होकर उपन्यास है, ठीक है बच्चों। ये चारुचंद्र लेख भी उनका उपन्यास ही है बच्चा, है। कुटज, अशोक के फूल, ये उनके निबंध हैं प्रसिद्ध बच्चा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहले वाली रचनाएं सारी हैं बच्चा। दूसरी अनाम दास का पोथा विचार प्रवाह, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अनाम दास का पोथा कभी कभी पूछ लिया था कि अनाम दास का पोथा किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है, तो आपको पता है अनाम दास का पोथा विचार प्रवाह ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं बच्चा। आप लोग तैयार करिए, ठीक है बच्चों। दूसरी बेटा पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता। अब जान गए होगे कि जिसमें राष्ट्र और पृथ्वी और संस्कृति की बात की जाती है, ये तो एक ही चैप्टर है हमारे उसमें, है। राष्ट्र का स्वरूप मतलब बहादुर अग्रवाल, कहने का मतलब उन्होंने तो दिया है भारत की एकता कैसे बनेगी, संस्कृति कैसे बनेगी, पृथ्वी कैसे बनेगी। हम पृथ्वी मेरी माता है, हम सब पुत्र हैं। याद करो भाई स्टाइल से कि जहां संस्कृति नजर आ जाए वहां पर कौन नजर आ गए तुम्हारे, कहने का मतलब बहादुर अग्रवाल। और जहां तुमको पृथ्वी के बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने लिखा है, पृथ्वी पुत्र जन तीनों से मिलने के राष्ट्र का स्वरूप बताते हैं, तो वो भाई तो भैया याद कर लो कौन है, बहादुर अग्रवाल। जहां भारत की एकता की बात आए, जहां पृथ्वी की बात आए, जहां संस्कृति की बात है, वहां पर ये हो जाएंगे। दूसरी बात बच्चा त्यागपत्र, जयवर्धन, फांसी, जयसंध, जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं बच्चा, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। खासकर तो ये त्यागपत्र और जयसंधि कई बार पूछी गई यूपी बोर्ड के बच्चों में। त्यागपत्र आपका क्या है, उपन्यास है। फांसी क्या है, आपकी कहानी है। जयसंधि क्या है, आपकी कहानी है। जयवर्धन एक तरीके से उनकी रचना है प्रसिद्ध, बस इतना समझ लो। तो बेटा कोई ना कोई रचना 100% बेटा ये जितनी रचना लगभग मैक्सिमम 8 से 7 नंबर इससे आ ही जाएंगे। ये चीज की तो मैं कह सकता हूं पूरा सेवर होकर, डरो मत, समझो कि देखो हमेशा पेपर उठा के देख लो, अनसॉल्व उठा के देखो, तो यही सारी रचनाएं तुमको नजर आएंगी कि हाँ सर ने देखो वही बातें बताई हैं। बेटा मैं पूरी नहीं बताऊंगा, देखो बेटा पूरी रचनाएं अगर पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। रचनाएं तो हजारों हैं, कहाँ तक याद रखोगे। मगर कुछ प्रमुख रचनाएं हम जो लाए हैं वो खासकर बच्चों के लिए ही लाए हैं कि बच्चे इनको समझ सकें। यूपी बोर्ड के बच्चे अभी हाईली इन्वॉल्व होंगे तो देख लेना कितनी रचनाएं आती हैं बच्चा। दीप जले शंख बाजे, फूले बिसरे चेहरे, माटी हो गई सोना, ये किसकी रचनाएं हैं बेटा, कन्हैया लाल प्रभाकर रबड़ नर्सिंग होम में चैप्टर पढ़ा होगा तुम लोगों ने इंटर में। तो कहने का मतलब क्या है, ये उनके प्रसिद्ध रचनाएं। नया जीवन बच्चा जो ब्रैकेट में लिखा ये इनकी पत्रिका है, संपादन उन्होंने किया था। बहुत पूछा था कि नया जीवन पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं। नया जीवन के पत्रिका के संपादक कन्हैया लाल मिश्र माने जाते हैं, ठीक है, प्रभाकर जी हुई। शेखर एक जीवनी, अब देखो बेटा जीवनी लिखी है, अगर ये कह दे कौन सी विधा पर है, अगर जीवनी ऑप्शन दे दे बच्चे कहेंगे जीवनी लगाओ भैया, खट करो भैया, हो गया पेपर। अब तो ये तो पक्का ही पता है जीवनी लिखा, नहीं ये भी उपन्यास है उनका, हजारी प्रसाद यानी कि उनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी का क्या है बेटा, एक तरीके से उनका ये उपन्यास है। ये कई भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। इसकी कहानी बहुत प्यारी है ना, इसमें बहुत अच्छा ही बताया गया है। तो कहने मतलब शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, त्रिशंकु, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, उत्तर प्रियदर्शी, बहुत अच्छा नाटक है ये उनका।
उत्तर प्रियदर्शी बहुत प्यारा नाटक है, एक बार पढ़ो इसको तो बहुत प्यारा लगेगा। मगर इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख पूछा थी, बावरा आहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, कहने का मतलब बेटा है कितनी नाव में कितनी बार, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आज्ञे जी की। बेटा यही सब इंटर क्लास के लिए रचनाएं आती हैं। बच्चा आप लोग देख लीजिए और सॉल्व जरूर देखिएगा, ये आपको रचनाएं साफ साफ नजर आएंगी। अभी हरिशंकर प्रसाई बचे हुए हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी बचे हुए हैं, उधर पद्यांश शैली के सारी रचनाएं बची हुई हैं। बच्चों हम भंडार धीरे धीरे लाते रहेंगे, आप लोग खाते रहिएगा और माइंड में उनको बहुत अच्छे से फिट करिएगा, ऐसा फिट करिएगा कि याद हो जाए। कहने का मतलब जादू है ये, एक तरीके से कहा जाए। और जादू कैसे होता है, जहां कुछ समझ में लॉजिक नहीं आता है, यहाँ लॉजिक नहीं, मैजिक करो एक तरीके से। इनको सबको रोज पढ़ो, 10 मिनट रोज पढ़ो, रोज चाहे सुनो मेरा वीडियो, तुमको ये अपने आप याद हो जाएंगे। रचनाएं याद करने को जो बेटा रचनाएं याद नहीं की जाती हैं, उनको रोज सुना जाता है तो अपने माइंड में अपने आप एक मेमोरी सेटअप हो जाती हैं। तो समझे मेरी बातें, कहने का मतलब ऋषभ अंश तैयारी कर लो इसके लिए, बहुत बेहतर तुम लोग याद करोगे। कहने का मतलब है जल्दी ही टेस्ट लेंगे ऑफलाइन वाले बच्चों का, हिंदी का इंटर क्लास का, तो इसके लिए रेडी रहे। बच्चों जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद। ठीक है बच्चों।